वेलकम टू फैबुलस EDU। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे शब्द, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में से ही है। और ये एडिटोरियल आज ही 4 फरवरी 2022 को प्रिंट हुआ है। इसकी हेडलाइन कहती है बॉर्डर मूव दैट विल ओनली बॉल्स्टर चाइना। बॉल्स्टर हमने यहाँ पे वर्ड बताया है, जो कि एक वर्ब है जिसका मीनिंग है सपोर्ट करना या स्ट्रेंथन करना, मतलब किसी चीज़ को मजबूत करना या किसी चीज़ का आधार बनाना, हिंदी में जिसका मीनिंग है। सिनोनिम है इसके एड, हेल्प करना, बूस्ट करना या फिर किसी चीज़ का मदद करना। एंटोनिम्स हैं इसके ब्लॉक, डिस्करेज एंड हिंडर। एग्जाम्पल हमने हेडलाइन का लिया है विच इज़ अ बॉर्डर मूव दैट विल ओनली बॉल्स्टर चाइना, जिसका ये मतलब हुआ कि अगर बॉर्डर को मूव किया जाता है तो वो केवल चाइना को मजबूत, चाइना का जो वो केवल चाइनीज साइड को ही मजबूत करेगा। तो यहाँ पे बॉल्स्टर का मतलब हुआ मजबूत करना, सपोर्ट करना। दूसरा हमारा वर्ड है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मतलब होता है फेस अप टू और डील विद द प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी, मतलब किसी चीज़ का सामना करना, कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई भी प्रॉब्लम आपकी हो रही हो, उसे भागना नहीं बल्कि उसका सामने करने को हम कन्फ्रंट बोलते हैं। सिनोनिम है इसके एनकाउंटर, मीट एंड अकॉस। एंटोनिम्स है अवॉइड, डॉज एंड इवेट। तो एग्जाम्पल हमने आज के मोस्टली एडिटोरियल में से लिए हैं ताकि आपके लिए ऑडिटोरियल समझना और आसान हो जाए। एग्जाम्पल है द इंडियन आर्मी वॉज कन्फ्रंटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ बॉडीज ऑफ अराउंड 190 इंडियन सोल्जर। मतलब जो इंडियन आर्मी थी उनके सामने ये प्रॉब्लम आई, जो कि इंडियन सोल्जर्स की बॉडी थी, उनको वो कैसे डील करे, कैसे चाइना से डील करे, कैसे वो बॉडीज़ अपने कब्जे में लेकर आ सके। तो ये प्रॉब्लम इंडिया के सामने आई थी चाइना से डील करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लेम। क्लेम का इंग्लिश में मीनिंग होता है स्टेट और असर्ट दैट समथिंग इज द केस, मतलब किसी चीज़ का दावा करना, किसी चीज़ को मजबूती से कहना, कॉन्फिडेंटली बोलना, क्लेम करना कि इस चीज़ पर मेरा अधिकार है, उसको हम बोलेंगे क्लेम। सिनोनिम है इसका डिमांड, असर्शन एंड सेइंग। एंटोनिम्स है आंसर, रिप्लाई एंड डिनाई। एग्जाम्पल है द चाइनीज 1960 क्लेम लाइन इन लद्दाख। जो चाइनीज साइड था उन्होंने 96 में अधिकार जमाया जो बॉर्डर है उस पर लद्दाख में। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है कि रिजेक्ट समथिंग ऑफर्ड और प्रपोज्ड, अस्वीकार कर देना। किसी भी प्रपोजल को किसी ने आपसे रिक्वेस्ट किया है, कोई नया प्रोजेक्ट लेके आया सामने, आपने उसको टर्न डाउन कर दिया, मतलब अस्वीकार कर दिया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। सिनोनिम इसके हैं डिसमिस, रिफ्यूज एंड डिक्लाइन। एंटोनिम्स हैं एक्सेप्ट, वेलकम एंड ऑब्टेन। एग्जाम्पल यहाँ पे एडिटोरियल से लिया गया है द चाइनीज टर्न डाउन द रिक्वेस्ट स्टेटिंग दैट द बॉडीज हैव बीन प्रॉपरली बरीड। मतलब जो हम बॉडीज़ की अभी सेकेंड वाले वर्ड में हमने मेंशन किया था, उन्हीं बॉडीज़ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। जो इंडियन सोल्जर्स की बॉडी थी वो चाइनीज़ साइड पे थी, तो उन्होंने अब इंडिया चाहती थी कि वो बॉडीज़ एक्वायर करे, अपने पास लेकर आए, बट चाइना ने मना कर दिया था। उन्होंने विश्वास दिलाया कि हमने बॉडीज़ अच्छी प्रॉपरली बरी दबा दी हैं, तो इसलिए हम आपको बॉडीज़ नहीं देंगे, हम आपको अपनी साइड पे आने नहीं देंगे। तो उन्होंने इंडिया की जो रिक्वेस्ट थी कि हम बॉडी ले आए वो टर्न डाउन कर दी, वो अस्वीकार कर दी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का इंग्लिश में मीनिंग है टू एंगेज इन आर्ग्यूमेंट और डिबेट या विवाद हिंदी में। मतलब डिस्प्यूट का ये मतलब हुआ किसी भी विवाद में फंसना, किसी लड़ाई में आना, किसी डिबेट में जाना, कोई बात कर रहा हो या कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा हो, उसमें सम्मिलित होने को डिस्प्यूट हम बोलेंगे। सिनोनिम है कॉन्फ्लिक्ट, बिकरिंग एंड ब्रॉल। एंटोनिम्स इसके हैं अकॉर्ड, हार्मनी एंड काम। एग्जाम्पल देयर वाज नो नीड टू सेंड एनी इंडियन पार्टीज इनटू डिस्प्यूटेड एरिया। तो आपको पता ही होगा इंडिया और चाइना के बीच में एक डिस्प्यूटेड एरिया है जहाँ पे इंडिया अपना क्लेम करती है
कि ये हमारा एरिया है, चाइना क्लेम करता है कि नहीं ये पार्ट हमारा है, और वो काफ़ी टाइम से उस पर बने हुए हैं। और यही जो डिस्प्यूटेड एरिया है इसके बारे में इस एडिटोरियल में बात हो रही है। आप इसको पढ़िए, बहुत अच्छा एडिटोरियल है, काफ़ी इसमें नॉलेज है इंडिया और चाइना के जो डिस्प्यूटेड एरिया है, जिस पे विवाद चल रहा है, विवादित एरिया है, उसके बारे में। तो यहीं से हमारा वर्ड लिया गया है डिस्प्यूट, विवाद। नेक्स्ट है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन जो कि बन नहीं पा रही है इंडिया और चाइना के बीच में। मीनिंग है यहाँ पे डिस्कशन एम्ड एट रीचिंग एन एग्रीमेंट, या समझौता वार्ता। किसी भी कोई भी एग्रीमेंट बनाना, दो पार्टीज़ के बीच में समझौता करना, किसी भी आर्ग्यूमेंट, लड़ाई को ख़त्म करना और उस पर किसी एक पॉइंट पर समझौता करने को बोलेंगे नेगोशिएशन। सिनोनिम है इसके एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन एंड डिस्कशन। एंटोनिम्स हैं कन्फ्यूजन, डिसएग्री एंड डिनाई। एग्जाम्पल है टू डिनाई फॉर द फ्यूचर नेगोशिएशन, मतलब फ्यूचर जो फ्यूचर में, भविष्य में किसी भी समझौते से इनकार कर दिया गया है, कि भाई क्लेम कर दिया गया है कि ये हमारा एरिया है तो हम ही इस पे बने रहेंगे, हम इस पे समझौता नहीं करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफेंड करना। डिफेंड इज ऑल्सो अ वर्ब, मीनिंग है प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म और डेंजर, या रक्षा करना। किसी भी चीज़ की रक्षा करना, उसको प्रोटेक्ट करना, अपनी, जैसे हमारे अपना सामान है या हमारी कोई ऐसी बात है जिसको हम बोल देते हैं और उसके सपोर्ट में हम चीज़ें एक्सप्लेनेशन देते हैं, अपने आप को डिफेंड करते हैं। या फिर आपने कभी मैच में भी सुना होगा कि ये प्लेयर डिफेंसिव खेल रहा है, मतलब अटैकिंग नहीं खेल रहा है, डिफेंसिव खेल रहा है, मतलब वो रक्षा करके खेल रहा है, वो अपना स्कोर बचाना चाहता है, अपना विकेट बचाना चाहता है, उसकी रक्षा कर रहा है, तो उसे बोलेंगे हम डिफेंड करना। सिनोनिम है फाइट, गार्ड एंड प्रिजर्व। एंटोनिम्स यहाँ पे है एंडेंजर, अबैंडन एंड निग्लेक्ट। एग्जाम्पल है इंडियन सोल्जर हैड डाइड डिफेंडिंग देयर मदरलैंड। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि जो इंडिया के सैनिक हैं वो अपने मदरलैंड को, अपनी मातृभूमि को की रक्षा करते हुए उन्होंने अपनी जान दे दी। तो यहाँ पे लिटिल मीनिंग हुआ डिफेंड करना, मतलब रक्षा करना। 8 हमारा वर्ड है पजेस। पजेस इज ऑल्सो अ वर्ब, मीनिंग जिसका है द स्टेट ऑफ हैविंग और ओइंग और कंट्रोलिंग समथिंग, किसी भी चीज़ पे अधिकार होना। जैसे मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा इस पे अधिकार है, या फिर ये मेरा सामान है, इस पे मेरा अधिकार है, ये मैंने ख़रीदा है, जैसे हम बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पजेस करना। सिनोनिम्स हैं ऑब्टेन, कस्टडी एंड होल्ड। एंटोनिम्स हैं इसके लैक, नीड एंड वांट। एग्जाम्पल है इट वॉज एन एरिया इन इंडियन पोजेशन एंड कंट्रोल। यहाँ पे बात हो रही है कि जो इंडिया की कस्टडी में, इंडिया के अंदर जो एरिया आता है उनके अधिकार में है और इंडिया के नियंत्रण में है, उस एरिया की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पे पोजेशन का मतलब हुआ अधिकार। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एजर्ट। एजर्ट का मतलब हुआ स्टेट ऑफ फैक्ट कॉन्फिडेंटली, मतलब किसी भी बात को जोर देकर कहना, कॉन्फिडेंटली कहना, उस पर पूरा विश्वास होना कि जो हम बोल रहे हैं एकदम सही है, उसको बोलते हैं एजर्ट। सिनोनिम है इसके अफर्म, साइट एंड प्रोक्लेम। एंटोनिम्स हैं डिफाई, डिस्क्लेम एंड निगेट। एग्जाम्पल बाय असर्टिंग दैट ओनली one of the friction point is remaining to be resolved। यहाँ पे वो कहा जा रहा है इंडियन साइड से कि जो 6 फ्रिक्शन पॉइंट हैं, जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं 6, उनमें से केवल एक ही रह गया सुलझाने के लिए। तो ये इंडियन साइड की तरफ से कहा गया है कि 6 में से केवल एक ही फ्रिक्शन पॉइंट है जिसको सॉल्व करना है, जिसको सुलझाना है, और ये जोर देकर कहा गया है एजर्टेड, मतलब बाय एजर्टिंग, उन्होंने जोर देकर इस बात को कहा। 10वां हमारा वर्ड है इम्प्लीसिट। इम्प्लीसिट का मतलब होता है सजेस्टेड थॉट नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड,
मतलब किसी भी बात को क्लियरली नहीं बोलना, अस्पष्ट रूप से बोलना, सामने वाले को बात का मतलब समझ भी आए और समझ ना भी आए, ऐसी स्थिति बन जाए, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट। सिनोनिम है इसके अनडिक्लेयर्ड, हिंटेड और इनडायरेक्ट। एंटोनिम्स हैं स्टेटेड, एक्सप्लिसिट एंड स्पेसिफिक। एग्जाम्पल है ही इम्प्लिसिटली रूल्ड आउट दिस्पांग एज एन एरिया टू बी रिजॉल्व। मतलब जिनके बारे में यहाँ बात हो रही है उन्होंने अनक्लियरली, अस्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है कि दिस्पांग एक एरिया है जो डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और चाइना के बीच में, कि उसको भी सॉल्व करना बाकी है, उस पर भी सल्यूशन लाना बाकी है, दोनों साइड से एक अग्रीमेंट बनना बाकी है। तो उन्होंने दिस्पांग की यहाँ पे बात नहीं की है, अनक्लियरली उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। डायरेक्टली कुछ नहीं बोला है, अनक्लियरली, बिकॉज बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि पब्लिकली ऐसे बहुत ही क्रिटिकल मैटर में नहीं सारी बातें बताई जा सकती। तो उनके साइड से अनक्लियरली ये कहा गया है कि दिस्पांग के बारे में, दिस्पांग जो एरिया है उसके बारे में कोई भी रेजोल्यूशन नहीं बनाया गया है। तो ये आज के हमारे 10 वर्ड्स थे। ये आपको सहायता करेंगे एडिटोरियल समझने और पढ़ने के लिए।